हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्कूल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम जीएसटी के बारे में पिछले वीडियोस में पढ़ रहे थे। आज से हम शुरू करेंगे जो आपकी डीके गोयल अकाउंटेंसी की बुक है, उसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उसकी वीडियोस आज से स्टार्ट हो रही हैं। तो आज की इस वीडियो में क्वेश्चन 1 और 2 हम डिस्कस करेंगे, पूरा डिटेल में समझेंगे। तो क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले अगर आप YouTube चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1। पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मुखर्जी एंड सन्स एज्यूमिंग ऑल ट्रांजेक्शंस हैव टेकन प्लेस विद इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये हमसे एंट्री पूछता है। मुखर्जी एंड सन्स कोई ट्रेडर है और ये कहता है मान के चलना है कि उसके जो सभी ट्रांजैक्शंस हैं वो उत्तर प्रदेश में ही होते हैं, यानी कि एक ही स्टेट के अंदर होते हैं। तो हमने पीछे पढ़ा है, सीखा है कि जब एक ही स्टेट के अंदर आपके ट्रांजैक्शन हो तो जो भी टैक्स है वो हाफ हाफ हो जाता है। हाफ सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है जिसको सीजीएसटी कहते हैं और हाफ स्टेट गवर्नमेंट को जाता है जिसको एसजीएसटी कहते हैं। और उसका जो रेट गिवन है वो 9 + 9% है। टोटल रेट ऑफ जो भी स्लैब का रेट है टैक्स का वो 18% होगा उसके गुड्स पे, और वो जो है हाफ हाफ 9% हमें चार्ज करना है। तो फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन है March 4, 2018, परचेज गुड्स फॉर ₹5 लाख फ्रॉम मेहता ब्रदर्स। 5 लाख रुपए का गुड्स परचेज किया है मेहता ब्रदर्स से। यहाँ कैश का जिक्र नहीं है तो ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट यानी कि उधार में हुआ है। सेकेंड, March 10, 2018, सोल्ड गुड्स फॉर ₹8,000 टू मुंजाल एंड कंपनी। ये मुंजाल एंड कंपनी को गुड्स सोल्ड किया, यहाँ भी कैश का जिक्र नहीं है तो ये भी ट्रांजैक्शन जो है आपका क्रेडिट में हुआ है। March 15, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट ₹40,000 बाय चेक। एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस है वो चेक यानी कि बैंक से पेमेंट हुआ है। March 18, परचेज्ड फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज ₹50,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। फर्नीचर खरीदा है ऑफिस के लिए, उसका पेमेंट भी चेक यानी कि बैंक से हुआ है। March 25, पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ₹8,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का पेमेंट हुआ है 8,000 का, और ये पेमेंट कैश में हुआ है क्योंकि बैंक यानी कि चेक का जिक्र नहीं है। और लास्ट 31 मार्च, पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी। लास्ट में बिजनेसमैन क्या करता है, जो भी जीएसटी का टैक्स उसके पास इकट्ठा हुआ है उसमें से जो टैक्स वो पे कर चुका है वो अपना एडजस्ट कर लेता है यानी कि माइनस कर लेता है, और बैलेंस जो जीएसटी बचता है वो गवर्नमेंट को पे करता है। उसकी भी एंट्री आपको पेमेंट की करनी है। तो चलिए, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, अब इसकी जर्नल एंट्री समझते हैं। सबसे पहले आप फॉर्मेट बनाओगे। फर्स्ट कॉलम डेट का, सेकंड पर्टिकुलर्स का, थर्ड लेजर फोलियो, फोर्थ डेबिट अमाउंट का जो कॉलम है, और फिफ्थ जो कॉलम है वो आप क्रेडिट का अमाउंट का रखोगे। ऊपर आप कैपिटल लेटर्स में लिख दोगे जर्नल ऑफ जो भी ये ट्रेडर है यानी कि मुखर्जी एंड सन्स। अब हम स्टार्ट करेंगे, पहले ट्रांजैक्शन को लिखेंगे। पहला ट्रांजैक्शन हमने पढ़ा, उसने गुड्स परचेज किया है और वो क्रेडिट में किया है मेहता ब्रदर से। पहली बात, जब ट्रांजैक्शन क्रेडिट में होता हो तो एंट्री हमेशा उसके नाम से होगी। तो यहाँ पे गुड्स परचेज हुआ है, जब भी गुड्स परचेज होगा चाहे वो कैश में हो चाहे क्रेडिट में हो, उसको हम एक्सपेंस मानेंगे और उसको परचेजेस के नाम से हमेशा डेबिट करेंगे। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट कर दोगे 5 लाख जो अमाउंट है। उसके साथ हमने टैक्स भी दिया है। टैक्स के 2 पार्ट हैं, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। यहाँ पर टैक्स हमारे लिए एक्सपेंस है तो उसको हम डेबिट करके लिखेंगे। और आपको पिछले वीडियो में बताया था कि उसके साथ जब पेमेंट होगी टैक्स की तो उसके साथ इनपुट वर्ड लगेगा। तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। 9% का रेट गिवन है तो 5 लाख जो अमाउंट है परचेजेस की उसका 9% हम सीजीएसटी निकालेंगे जो 45,000 बनेगा, और 9% हम निकालेंगे एसजीएसटी जो 45,000 बनेगा। ये इक्वल ही रहेगा हमेशा। तो ये 3 अकाउंट हमारे डेबिट हो जाएंगे। और मेहता ब्रदर्स से जो खरीदा है उधार में उसके नाम से एंट्री होगी। मेहता ब्रदर्स एक फर्म है, ठीक है, तो वो पर्सनल अकाउंट में आएगा जिसका रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर वो गिवर है इसलिए उसको हम क्रेडिट करेंगे। टोटल अमाउंट जो उसको देना है वो हो गया 5 लाख तो गुड्स का हो गया, और 45 90,000 हो गया टैक्स का।
टोटल अमाउंट देना है 5,90,000, तो उसको 5,90,000 से क्रेडिट कर देंगे। ये आपकी फर्स्ट एंट्री हो गई। नरेशन आप लिख दोगे अपने वर्ड्स में, गुड्स परचेज फ्रॉम मेहता ब्रदर्स ऑन क्रेडिट। सेकंड जो ट्रांजैक्शन है उसमें सेल्स का जिक्र हुआ है और ये सेल्स क्रेडिट में हुई है क्योंकि कैश का जिक्र नहीं है, तो यहाँ पे भी एंट्री उसके नाम से होगी। डेट डाल दोगे 10 मार्च 2018 जो भी गिवन है आपको। और जो मुंजाल एंड कंपनी है जिससे गुड्स खरीदा जा रहा है वो एक कहीं ना कहीं फर्म है। पर्सनल अकाउंट में आता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो रूल कहता है कि रिसीवर है तो उसको डेबिट करिए, तो मुंजाल एंड कंपनी को हम डेबिट कर देंगे। और सेल्स को हम इनकम मानते हैं तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। सेल्स का अमाउंट है 8 लाख, 8 लाख रुपए में बेचता है। उस पर टैक्स भी लिया जाएगा। जब टैक्स लिया जाता है यानी कि कलेक्ट किया जाता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं और उसके साथ आउटपुट वर्ड लगाते हैं, तो आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST। 8 लाख का 9% हम CGST लगाएंगे जो 72,000 बनेगा और 9% ही हम SGST लगाएंगे जो 72 बनेगा। टोटल जो मुंजाल एंड कंपनी को पे करना है वो हो गया 8 लाख, तो गुड्स का हो गया, सॉरी उससे पेमेंट लेना है, रिसीव करना है, तो 8 लाख तो गुड्स का हो गया, 72 प्लस 72 टैक्स का हो गया, यानी कि 1,44,000 टैक्स का हो गया। टोटल अमाउंट उससे लेना है 9,44,000 जो उसके नाम से हम एंट्री में डेबिट करेंगे, तो ये आपकी जर्नल एंट्री बन जाएगी। नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है वो है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस उसने पे किया है। कोई भी एक्सपेंस हम पे करें, एक्सपेंस को हमेशा डेबिट करना है उसके नाम से, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। उसके साथ टैक्स भी देना पड़ेगा, तो टैक्स को भी डेबिट करेंगे इनपुट के नाम से, इनपुट CGST, इनपुट SGST। तो एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट 40,000 डेबिट होगा। उसके साथ 9% के रेट से 3,600 दोनों तरह का टैक्स डेबिट होगा। और पेमेंट चेक से हुई है यानी कि बैंक से हुई है। बैंक हमारा एक इंस्टीट्यूशन होता है और वो पर्सनल अकाउंट में आता है जिसका रूल है डेबिट दी रिसीवर क्रेडिट दी गिवर। तो हमने चेक दिया है तो पैसा बैंक देगा, तो बैंक गिवर होगा, इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट करोगे और टोटल देना होगा 40,000 एडवर्टाइजमेंट का, 3,600 प्लस 3,600 यानी कि 7,200 टैक्स का, तो टोटल पेमेंट होगी 47,200 जो क्रेडिट कर दोगे बैंक के नाम से। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन डेट लिख दोगे 18 मार्च। फर्नीचर परचेज हुआ है। फर्नीचर हमारी एसेट्स होती है जो रियल अकाउंट में आती है। कोई भी एसेट्स परचेज करें तो रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। एसेट्स खरीदोगे तो एसेट्स आएगी तो उसको डेबिट करना है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर देंगे, उसके साथ टैक्स भी हमने दिया होगा, टैक्स हम डेबिट कर देंगे, इनपुट लगा के इनपुट CGST इनपुट SGST। 50,000 अमाउंट है फर्नीचर की, उस पर 9% के रेट से 4,500 टैक्स हो जाएगा। इसकी पेमेंट भी चेक से हुई है यानी कि पैसा बैंक से गया है, बैंक देगा, तो बैंक पर्सनल अकाउंट में आता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट करोगे। टोटल अमाउंट बैंक को देना होगा 50 प्लस 9,000 टैक्स का हो जाएगा, दोनों का 59,000। आप उसकी नरेशन लिख दोगे फर्नीचर परचेज्ड एंड पेमेंट मेड बाय चेक। तो नरेशन आप अपने वर्ड्स में लिखोगे, नरेशन लिखनी जरूरी है एंट्री के नीचे। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 25 मार्च, डेट डाल दोगे और उसने स्टेशनरी परचेज की है। स्टेशनरी को हम कहते हैं लेखन सामग्री जो ऑफिस में काम आती है, तो ये भी हमारे लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 8,000, उसके साथ टैक्स दिया होगा, टैक्स डेबिट कर दोगे इनपुट के नाम से, इनपुट CGST इनपुट SGST। 9% के रेट से 720 हो जाएगा। और इसकी पेमेंट कैश में हुई है, बैंक या चेक का जिक्र नहीं है, तो कैश गया होगा बिजनेस से। कैश हमारा रियल अकाउंट में आता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। टोटल हो जाएगा 8,000 स्टेशनरी का, 720 प्लस 720 टैक्स का हो जाएगा, 9,440 रुपीज आप क्रेडिट कर दोगे कैश के नाम से। लास्ट एंट्री, जो बिजनेसमैन टैक्स जो भी इकट्ठा किया है उसमें से जो टैक्स वो ऑलरेडी दे चुका है उस सामान का या उस एक्सपेंस का, वो अपना एडजस्ट कर लेगा और बाकी उसके पास जो बैलेंस टैक्स बचेगा वो उसको गवर्नमेंट को पे करना है, जिसको एडजस्टमेंट और पेमेंट की एंट्री हम कहते हैं। 31 मार्च डेट इसने बताई है, तो 31 मार्च हम डाल देंगे।
अब इसकी एंट्री क्या करेंगे, जितना भी टैक्स आया है जिसको हम आउटपुट के नाम से दिखाते हैं, जो टैक्स इकट्ठा किया जाता है या लिया जाता है उसको आउटपुट के नाम से दिखाते हैं, और जो टैक्स हम दे चुके हैं उसको हम इनपुट के नाम से तो मैथमेटिकल वे में अगर इसको हम बोलें तो आउटपुट में से इनपुट का अमाउंट आप माइनस कर लोगे और बाकी जो डिफरेंस आएगा उसको गवर्नमेंट को पे कर देंगे। और इसको अगर अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलें, पीछे एंट्री आपको बताई भी गई है पिछले वीडियो में, तो आउटपुट जो भी अमाउंट है उसको हम एंट्री में डेबिट करेंगे और इनपुट को हम क्रेडिट करेंगे, और जो बैलेंस बचेगा उसको बैंक से हम पे करेंगे यानी कि क्रेडिट कर देंगे। तो उसका वर्किंग नोट आप देख सकते हो। टोटल आउटपुट पहले जो है आप निकालिए कितना है। जो आउटपुट की तो एक ही एंट्री हुई है सेल्स की जिसमें 72,000 है, तो CGST का टोटल लेंगे आउटपुट का 72,000, उसमें से CGST का इनपुट हम माइनस करेंगे यानी कि बैलेंस हम निकालेंगे। तो इनपुट की अगर हम एंट्री देखें CGST की, वो 4 एंट्रियां हुई है। परचेज में इनपुट आया है जब गुड्स हमने परचेज किया, फिर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हमने दिया उसमें इनपुट आया है, फर्नीचर हमने खरीदा उसमें इनपुट आया है, स्टेशनरी हमने खरीदा उसमें इनपुट आया है। तो सबका इनपुट का CGST टोटल करोगे तो आएगा 53,820। तो 72,000 आउटपुट हुआ, यानी कि ये टैक्स तो हमने इकट्ठा किया CGST का, और उसमें से 53,820 तो हम पे कर चुके हैं, वो अपना माइनस कर लोगे यानी कि एडजस्टमेंट कर लोगे। जो डिफरेंस आएगा, बैलेंस आएगा 18,180, वो गवर्नमेंट को देना है CGST का। ऐसे ही आप SGST का कैलकुलेट कर लोगे, क्योंकि CGST और SGST सेम ही होते हैं रेट में, तो अमाउंट भी सेम मिलेगा। तो टोटल आउटपुट जो SGST है उसका भी 72,000 आएगा और उसका टोटल इनपुट का SGST का 53,820 आएगा, यानी कि इसका डिफरेंस भी 18,180 आएगा। तो अब एंट्री पे चलते हैं। जो भी आउटपुट टोटल है CGST का वो आप डेबिट करोगे, और टोटल SGST का आउटपुट है वो आप डेबिट करोगे, और जो टोटल इनपुट CGST है वो क्रेडिट करोगे, और टोटल इनपुट SGST है वो क्रेडिट करोगे। और जो बैलेंस आपके पास दोनों का बचा था उसका जितना भी टोटल बनेगा वो गवर्नमेंट को पे करना है। वो नीचे हमने टोटल किया हुआ है वर्किंग नोट में, 18,180 जो आपका CGST का आया था, और इतना ही 18,180 आया था आपका SGST का। तो दोनों का मिला के हो जाएगा 36,360। ये गवर्नमेंट को पे किया जाएगा, और ये पेमेंट हम चेक से या ऑनलाइन करते हैं आजकल, तो इसकी एंट्री बैंक से करेंगे। तो बैंक पैसा देगा तो बैंक क्रेडिट होगा। तो इस तरह से आपकी कंप्लीट एंट्री हो जाएगी, और लास्ट में सभी एंट्रियां करने के बाद हम दोनों ही टोटल जो साइड है डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का साइड, उनका टोटल कर देंगे, और दोनों इक्वल आने चाहिए। और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ देवधर एंड ब्रदर्स ओडिशा। देवधर एंड ब्रदर्स कोई ट्रेडर है ओडिशा से। एज्यूमिंग ऑल ट्रांजेक्शन्स हैव बीन एंटर्ड विद इन द स्टेट, और आपको ये मानना है कि जो भी ट्रांजेक्शन है वो उसी स्टेट में होते हैं। चार्जिंग CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 9% ईच। आपको दोनों ही तरह के टैक्स का रेट जो है 90% लेके चलना है, ठीक है। ट्रांजेक्शन फर्स्ट जो है March 4, परचेज गुड्स फॉर ₹5 लाख फ्रॉम सुनील ब्रदर्स। सुनील ब्रदर्स से 5 लाख रुपए का सामान यानी कि माल गुड्स खरीदा है, और कैश का जिक्र नहीं है, तो ये क्रेडिट उधार का ट्रांजेक्शन है। सेकेंड ट्रांजेक्शन March 7, गुड्स रिटर्न टू सुनील ब्रदर्स फॉर ₹20,000। 20,000 रुपए जिसकी वैल्यू है वो गुड्स उस सुनील ब्रदर्स को वापस किया गया है। नेक्स्ट 10th March, सोल्ड गुड्स टू मेहता एंड कंपनी फॉर ₹8 लाख। मेहता एंड कंपनी को 8 लाख रुपए का माल बेचता है, कैश का जिक्र नहीं है, तो ये भी क्रेडिट यानी कि उधार में ट्रांजेक्शन हुआ है। नेक्स्ट 12th March, गुड्स रिटर्न बाय मेहता एंड कंपनी। मेहता एंड कंपनी के द्वारा माल वापस किया गया फॉर ₹30,000, 30,000 रुपए जिसकी कीमत है। नेक्स्ट गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। जो प्रोप्राइटर है, ओनर है, यानी कि देवधर एंड ब्रदर्स का जो ट्रेडर है,
वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स विड्रॉ करता है 10,000 जिसकी वैल्यू है, यानी कि ड्राइंग जिसको हम कह सकते हैं। नेक्स्ट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स ₹5,000, 5,000 रुपये का सामान फ्री सैंपल्स में बांटा गया है। नेक्स्ट, पेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस बाय चेक, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस चेक यानी कि बैंक से पे हुआ है ये खर्चा 20,000। पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी, और लास्ट में कहता है जो भी बैलेंस अमाउंट है उसका पेमेंट, यानी कि गवर्नमेंट को जो होता है उसकी पेमेंट हुई है। तो चलिए इसकी जर्नल एंट्री हम सीखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेंगे। डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट कॉलम, क्रेडिट अमाउंट कॉलम। फर्स्ट ट्रांजैक्शन की बात करें, डेट लिखेंगे 4 मार्च 2018। गुड्स परचेज हुआ है तो परचेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे 5 लाख अमाउंट। उसके ऊपर टैक्स लगेगा। एक ही स्टेट में ट्रांजैक्शन होता है तो हाफ जो टैक्स होगा वो सीजीएसटी के नाम से शो होगा, हाफ जो होगा वो एसजीएसटी के नाम से। रेट जो है क्वेश्चन में 9% गिवन है, तो 5 लाख का जो 9% है वो इनपुट सीजीएसटी के नाम से डेबिट करेंगे 45,000, और 9% ही यानी कि 45,000 डेबिट करेंगे इनपुट एसजीएसटी के नाम से। और क्रेडिट में ट्रांजैक्शन हुआ है, कैश का जिक्र नहीं है, तो उस पर्सन के नाम से एंट्री होगी या उस फर्म के नाम से एंट्री होगी जिससे गुड्स परचेज हुआ है। सुनील ब्रदर्स जो ट्रेडर है उससे गुड्स खरीदा है, वो एक पर्सनल अकाउंट का आइटम है, इसलिए रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो वो हमारे लिए गिवर है तो उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। टोटल अमाउंट 5 लाख का गुड्स परचेज हुआ है, 45 प्लस 45,000 90,000 टैक्स हो गया, 5 लाख 90,000। नरेशन लिख दोगे, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सुनील ब्रदर्स ऑन क्रेडिट। सेकेंड ट्रांजैक्शन पे आते हैं। डेट हम डाल देंगे 7 मार्च। सेल्स हुआ है परचेज रिटर्न हुआ है, यानी खरीदा हुआ माल वापस किया गया है, तो सुनील ब्रदर्स को माल वापस लौटाया है। तो रूल कहता है पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो यहाँ पे सुनील ब्रदर्स रिसीवर है तो डेबिट कर देंगे, और परचेजेस रिटर्न अकाउंट जो है क्रेडिट होगा। लेकिन उस जो 20,000 अमाउंट का गुड्स रिटर्न किया जा रहा है उसके हिस्से का जो टैक्स है वो भी हमें साथ में क्रेडिट करना पड़ेगा, इनपुट सीजीएसटी के नाम से और इनपुट एसजीएसटी के नाम से। जब खरीदा हुआ सामान अगर हम वापस कर दें तो उसके हिस्से का टैक्स जो हमने डेबिट किया था अब उसके साथ वो हम क्रेडिट भी करते हैं। तो 20,000 का जो टैक्स बनेगा 9% के रेट से 1800 सीजीएसटी और 1800 एसजीएसटी वो आप क्रेडिट कर दोगे, और सुनील ब्रदर्स के नाम जो टोटल अमाउंट डेबिट होगा वो होगा 23,600, 23,600। नरेशन हम लिख देंगे गुड्स रिटर्न टू सुनील ब्रदर्स। अब आगे चलते हैं। 10 मार्च सेल्स की बात हुई है, मेहता एंड कंपनी को गुड सोल्ड किया है और इसमें कैश का जिक्र नहीं है, तो ये ट्रांजैक्शन भी क्रेडिट का है, तो एंट्री उसके नाम से होगी। मेहता एंड कंपनी पर्सनल अकाउंट में आता है और रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जब गुड्स हम सोल्ड करेंगे तो वो मेहता हमारा रिसीवर होगा, इसलिए उसका अकाउंट डेबिट होगा। और सेल्स को हम क्रेडिट मानते हैं, इनकम मानते हैं, इसलिए इसको हम क्रेडिट करेंगे। और जब गुड्स सोल्ड करेंगे तो उसके साथ टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, टैक्स लिया जाएगा, तो वहां पे जब टैक्स लिया जाता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं आउटपुट के नाम से। तो आप क्रेडिट कर दोगे सीजीएसटी के नाम से और आउटपुट एसजीएसटी के नाम से 9% के रेट से। 8 लाख पे 9% यानी कि 72,000। टोटल मेहता के नाम से जो डेबिट अमाउंट होगा वो होगा 9,44,000। नेक्स्ट 12 मार्च सेल्स रिटर्न की बात है। सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होता है। तो 30,000 का गुड्स जो है रिटर्न आया है, तो जब बिका हुआ माल वापस आता है तो उसके हिस्से का जो टैक्स है जो हमने क्रेडिट किया था आउटपुट के नाम से वो हम वापस डेबिट करते हैं। तो 30,000 के साथ टैक्स भी हम डेबिट करेंगे, उसके हिस्से का आउटपुट सीजीएसटी के नाम से और आउटपुट एसजीएसटी के नाम से।
जो 9% के रेट से 2700 होगा। और मेहता एंड कंपनी को हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो मेहता एंड कंपनी गिवर है हमारे लिए, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा क्रेडिट 35,400। अब चलते हैं हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे। मार्च 20, इस ट्रांजैक्शन में गुड्स का पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ हुआ है, यानी कि ड्राइंग्स हुई है। तो जब भी ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स विड्रॉ करता है तो ओनर के नाम से ड्राइंग अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, क्योंकि ओनर एक पर्सन है और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो ओनर रिसीवर है इसलिए उसका अकाउंट ड्राइंग्स डेबिट होगा। और गुड्स उसने बिजनेस से लिया है, तो गुड्स गया कहाँ से? गुड्स उसी में से गया है जिस गुड्स को हमने परचेज किया था। तो परचेज किया था तो परचेजेस अकाउंट डेबिट हुआ था, अब गुड्स जाएगा तो परचेजेस अकाउंट हम गुड्स के लिए क्रेडिट करेंगे और उसके हिस्से का जो भी टैक्स होगा वो भी हम क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट और उसके साथ टैक्स जो उसके हिस्से का बनता है टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, अगर गुड्स को सोल्ड करें तो आउटपुट के नाम से टैक्स क्रेडिट होगा, लेकिन अगर गुड्स बिना सोल्ड किए ही बिजनेस से जाता है किसी भी रीजन से, जैसे ड्राइंग्स में जाता है या रिटर्न किया जाता है, वापस किया जाता है, तो हम फिर इनपुट वाला ही उसका हिस्सा टैक्स का क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे परचेजेस जो रिटर्न हो ड्राइंग का जो परचेजेस अमाउंट बनेगा वो 10,000 है, उसके हिस्से का जो टैक्स 9% के रेट से 900 दोनों ही टैक्स का क्रेडिट होगा। टोटल 11,800 हम ड्राइंग्स के नाम से डेबिट कर देंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 25 मार्च और 25 मार्च का ट्रांजेक्शन है जो गुड्स है उसको फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट किया है। जब कोई भी बिजनेसमैन अपने गुड्स को फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट करता है तो किस पर्पस के लिए करता है? वो एडवर्टाइजमेंट के पर्पस के लिए करता है। फ्री में जब सामान बांटता है ना कोई भी बिजनेसमैन, तो वो एडवर्टाइजमेंट के लिए करता है, तो उसको हम एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस मानते हैं और एडवर्टाइजमेंट के नाम से शो करते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस मान के हम उसको डेबिट करेंगे और बिजनेस से गुड्स जाएगा तो परचेजेस अकाउंट क्रेडिट होगा। जैसे ड्राइंग में गुड्स गया था ना, तो परचेजेस अकाउंट क्रेडिट हुआ था, फ्री सैंपल में जाएगा तो भी ड्राइंग की तरह ही इसमें भी परचेजेस अकाउंट क्रेडिट होगा। और उसके हिस्से का जो टैक्स है इनपुट CGST और इनपुट SGST हम क्रेडिट करेंगे। तो परचेजेस अकाउंट क्रेडिट करेंगे 5,000 जो अमाउंट गिवन है, प्लस उसका दोनों टैक्स 450 टोटल एडवर्टाइजमेंट के नाम डेबिट होगा 5,900। तो स्टूडेंट्स जब गुड्स को सोल्ड ना किया जाए वैसे ही बिजनेस से बाहर गुड्स जाए, चाहे वो ड्राइंग में जाता हो चाहे फ्री सैंपल में, तो परचेजेस अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 26 मार्च, इसमें एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हुआ है और उसकी पेमेंट चेक से हुई है, यानी कि बैंक से ये पैसा नगद गया है, तो एडवर्टाइजमेंट हमारे लिए एक्सपेंस से डेबिट होगा। उसके हिस्से का जो टैक्स है वो भी साथ में डेबिट होगा इनपुट CGST और इनपुट SGST के नाम से, और चेक से पेमेंट हुई है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी एडवर्टाइजमेंट 20,000 डेबिट, CGST 1,800, SGST 1,800 डेबिट टू बैंक 23,600। अब स्टूडेंट्स हम लास्ट एंट्री पे चलते हैं 31 मार्च। इसमें क्या होगा? बिजनेसमैन अपने टैक्स की एडजस्टमेंट करेगा, यानी कि जो भी टैक्स का कलेक्शन हुआ था जिसको हम आउटपुट लिख रहे थे उसमें से जो टैक्स वो दे चुका है जिसको हम इनपुट लिख रहे थे वो अपना एडजस्ट कर लेगा, माइनस कर लेगा, और जो बैलेंस बचेगा वो गवर्नमेंट को पे करेगा। उसकी एंट्री कैसे होगी? उसके लिए वर्किंग नोट हमारे सामने है, वर्किंग नोट को भी समझते हैं। चलिए इसका वर्किंग नोट समझते हैं। पहले टोटल जो इनपुट हमारे पास आया है उसमें CGST है और SGST है। तो CGST कितना है हमारे पास? इनपुट का लेंगे, टोटल इनपुट CGST लेंगे सबसे पहले, लेकिन इनपुट CGST में भी दो एंट्रियां हमने की है, एक में तो डेबिट हुआ है इनपुट, एक में क्रेडिट हुआ है।
तो जितना डेबिट हुआ है टोटल, उसमें से जो क्रेडिट हुआ है वो माइनस कर देंगे। तो जैसे हम देखते हैं, फर्स्ट में टोटल इनपुट जो परचेजेस का डेबिट हुआ है वो 45,000। फिर 3 एंट्रियों में इनपुट क्रेडिट हुआ है। परचेज रिटर्न में हुआ है 1800, ड्राइंग्स में हुआ है 900, एडवर्टाइजमेंट यानी कि फ्री सैंपल वाले में हुआ है 450। तीनों का हम जो क्रेडिट हुआ है वो टोटल करके 3150 माइनस कर देंगे। हमारे पास ये अमाउंट आएगा 41,850। उसके बाद एक और एंट्री में ये डेबिट हुआ है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 1800, वो हम प्लस कर लेंगे। तो 2 जगह डेबिट हुआ है उसको प्लस कर लेंगे, 3 जगह क्रेडिट हुआ है उसको माइनस कर देंगे। इस तरह से हमारे पास टोटल इनपुट CGST आएगा, वो आएगा 43,650। ऐसे ही टोटल SGST निकाल लेंगे हम। जिन एंट्रियों में डेबिट हुआ है वो प्लस कर देंगे, जो परचेजेस और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस में हुआ है। 3 एंट्रियों में जो क्रेडिट हुआ है वो माइनस कर देंगे, इसका भी बैलेंस आएगा टोटल 43,650। तो इस तरह से दोनों का टोटल इनपुट हम निकाल लेंगे, CGST और SGST। अब इसमें से टोटल जो आउटपुट है उसकी कैलकुलेशन करेंगे। टोटल आउटपुट CGST का और SGST का एक ही एंट्री में हुआ है जो सेल्स में हुआ है, और एक एंट्री में ये डेबिट हुआ है। आउटपुट क्रेडिट होता है वो हमें लेना है, और अगर कोई एंट्री डेबिट होता है किसी एंट्री में आउटपुट, वो माइनस करना है जो सेल्स रिटर्न में होता है। तो टोटल जो आउटपुट क्रेडिट हुआ है CGST का वो 72,000 हुआ है और डेबिट हुआ है 2,700। तो इस तरह से वो माइनस करने के बाद जो नेट अमाउंट आएगा वो आएगा 69,300, और यही अमाउंट आएगा SGST का। तो पहले हम दोनों का इनपुट और आउटपुट का जो है टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। अब नीचे आइएगा वर्किंग नोट में। अब हमें बैलेंस निकालना है कि जो टोटल कलेक्शन हुआ उसमें से टोटल जो पेमेंट हम कर चुके हैं टैक्स की, जो बैलेंस बचेगा वो गवर्नमेंट को पे करना है। तो टोटल आउटपुट CGST का आया हुआ है 69,300, और टोटल इनपुट का CGST का आया हुआ है 43,650। ये माइनस कर लेंगे, जिसको एडजस्टमेंट करना कहते हैं, और जो बैलेंस बचेगा 25,650 वो गवर्नमेंट को जाएगा। ऐसे ही टोटल SGST का हम कैलकुलेट करेंगे। आउटपुट का जो आया हुआ है 69,300, उसमें से एडजस्टमेंट यानी कि माइनस कर लेंगे इनपुट SGST 43,650, जो बैलेंस आएगा 25,650 वो गवर्नमेंट को देना होगा। तो दोनों का जो बैलेंस बनेगा 25,650, 25,650 टोटल मिला के हो गया 51,300। ये GST का पैसा गवर्नमेंट को दिया जाएगा। और इसकी जर्नल एंट्री हम देख लेते हैं। टोटल आउटपुट CGST डेबिट होगा लास्ट की एंट्री में, जो आपका 72,000 आता है, और टोटल जो आउटपुट CGST का है वो डेबिट होगा 69,300, और टोटल आउटपुट SGST का डेबिट होगा 69,300, और इनपुट दोनों का टोटल क्रेडिट हो जाएगा 43,650 और 40,650, और दोनों में से जो बैलेंस बचा था 25,650 करके वो टोटल बनेगा 51,300, वो गवर्नमेंट को पे होगा। उसकी एंट्री हम बैंक के नाम कर देंगे। तो इस तरह से आपका ये जर्नल एंट्री कंप्लीट होगी। दोनों ही कॉलम का टोटल करना है, डेबिट एंड क्रेडिट का, और दोनों टोटल आपके इक्वल आने चाहिए 17,72,900। तो इस तरह से आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा।